ज़ात अक़दस पे बुलंद दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होने देता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुतहहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया सलावा। दुआ है खुदावंदे आलम इस सफ़े अज़ा के तवस्सुल से आज के इस मुक़द्दस कारवाने विलायत अमीर अल मोमिनीन को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आप तमाम अज़ादारों की तशरीफ़ आवरी, मुझसे पहले या मेरे बाद इस मेंबर पाक से ज़िक्र तिलावत करने वाले तमाम तर ज़ाकिरीन व खुतबा की हाज़री मुझ हकीर सैयद के चंद अल्फाज मखदूम कौनैन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक अल्लाह बिरादर ज़ी इज़्ज़त जनाब शफ़क़त मंगी साहब की ये सही व मेहनत कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक उनके माल और रिज़्क़ में करोड़ों दर्जे बरक़ात इनायत फरमाए। मालिक अज़मत आले मोहम्मद का सदका उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। मालिक अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में करार दे। मालिक हम सबको करबला शाम जन्नतुल बकी का ज़वार बनाए। मालिक अल्लाह इस दौर की वाजिब नहीं बल्कि औजब दुआ मांगने लगा हूँ, और फ़कत दुआ नहीं, मेरी मजलिस में बच्चे भी मौजूद हैं, मेरी मजलिस में बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, मजलिस में नौजवान चेहरे भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं हर किसी के मिजाज को बेदार करते हुए इस दौर की वाजिब दुआ मांगना चाहता हूँ। और अगर दुआ की मारिफत इंसान के दिल में हो तो फिर दुआ दर्जा कबूलियत से पहले लौटती नहीं है। तो मैं पहले इस दुआ की मारिफत करवाना चाहता हूँ कि मैं किस हस्ती की आमद की दुआ मांगने लगा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आखिरी अज़ादार तक हर बंदा इस दुआ में मेरे साथ हो जाएगा। दुआ मांगने लगा हूँ खालिक़ कायनात असर हाजिर के वजहुल्लाह, असर हाजिर के ऐनुल्लाह, असर हाजिर के नफ्सुल्लाह, बाबुल्लाह, कल्बुल्लाह, सैफुल्लाह, असदुल्लाह। ये हाथ सलामत रहें भाई जो जिक्र में बुलंद हो गए। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जो बंदा जिक्र में बोल सकता है मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। कायनात का वो इमाम जिसके लिए वहदहु ला शरीक ने अपनी किताब ला रैब बेऐब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फरमाया बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया मुझ अल्लाह का बकिया, इस दौर की 12वीं हुज्जत, पर्दे गैब में रहने वाला तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम विलायत अली वाले हो तो। ये हाथ सलामत रहे भाई, ये ज़बान सलामत। अगर तुम विलायत, आप सलामत रहे, अगर तुम विलायत अली वाले हो तो। चलो आधा मजमा मेरे साथ हो गए, आधे अज़ादारों को हलालियों मवालियों को मजीद साथ मिलाते हुए इस जुमले को मजीद अपने आका का तारुफ कराते हुए कुरान मजीद से मुकम्मल करना चाहता हूँ। खालिक ने फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरा बकिया 12वीं हुज्जत बेहतर है अगर तुम विलायत अली वाले हो तो। अगला तारुफ कुरान से सुनिए, मालिक कौन है वो हुज्जत? फरमाया फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। ये हाथ सलामत जो बंदे पहुंच गए हैं, फरमाया तुम भी इंतजार करो, मैं वहदहु ला शरीक खुद उसकी आमद का इंतजार कर रहा हूं। ये हाथ सलामत रहें भाई, ये ज़बानें सलामत रहें।
आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। भाई मैं बताना चाहता हूं कि मेरे आका की आमद का इंतजार कौन कौन कर रहा है। कायनात का वो इमाम के खुद काबा बैतुल्ला जिसकी आमद के इंतजार में है, मस्जिद नबवी जिसकी आमद के इंतजार में है, नजफ अशरफ जिसकी आमद के इंतजार में है, कुमुल मुकद्दस जिसकी आमद के इंतजार में है, मशहद मुकद्दस जिसकी आमद के इंतजार में है। आदम से लेकर हजरत ईसा और मुस्तफा से लेकर 14वीं के चांद हजरत हुज्जत अस्करी तक की तमाम तर हुज्जतें जिस 14वीं के चांद की आमद का इंतजार कर रही हैं। कायनात को वो इमाम के खुद अम्मामे मुस्तफा जिसकी आमद के इंतजार में है, अबाए मोहम्मद और कबाए मुस्तफा जिसकी आमद का इंतजार कर रही है। हो नहीं सकता बंदे के दिल में अली हो और मेरे आका की अजमत के जुमले पे वो बोल न सके कि वो नालेने मुस्तफा के जिसके तलवों को शबे मेराज अर्श बोसे देता रहा, वो नालैन भी जिसकी तलियों के बोसे लेने के इंतजार में है। अल्लाह उस इमाम का इस कायनात में जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए जो इस कायनात में जाहिर होके जिब्राइल से बामे काबा पे आजान दिला के ईसा इब्ने मरियम को चौथे आसमान से बुला के अपने कदमों में सजदा करा के कायनात के हर मुनकर का गरेबान पकड़ के उसे झंझोड़ के बताए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। ये हाथ सलामत सलामत हो, आबाद शाद रहे, मिलके बोलो सलामत हो, आबाद शाद रहे। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। कोई लुत्फ आया मेरी बात का? मालिक आपकी ये सही जमीला कबूल मंजूर फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, आज इस पिंडाल के सामने सलीम हैदर नकवी का दिल चाह रहा है कि आपको कुरान से विलायत अली सुनाई जाए। ये हाथ सलामत रहे भाई। अलीउन वलीउन अलीउन सलामत बादशाह। तवज्जो चाहूंगा, वहदहु ला शरीक की किताब कुरान मजीद, अल्लाह के पूरे कुरान में आज तक आपको इतना बताया गया भाई सजदा करना वाजिब है। हर रोज जो बंदा मस्जिद में जाके 5 वक्त बारगाह इलाही में सजदा करता है, आज इस मिंबर से बताना चाहता हूं सजदा है किन की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत व बादशाह रहे। सजदा है किन की वजह से? आइए कुरान देखते हैं, कुरान खोलते हैं, कुरान से पूछते हैं भाई सजदा किन की वजह से है। कुरान की इब्तदा से लेकर कुरान की इंतहा तक, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, कुरान की इन हजारों आयात में, कुरान की 114 सूरतों में बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने इन सारी आयात में तमाम तर आयतों का दर्जा एक जितना नहीं रखा। कुरान की आयतों में कुछ आयतें ऐसी हैं जिन आयतों को पढ़ते ही सजदा करना पड़ता है। आयतों को पढ़ते ही सजदा करना पड़ता है। यानी कुछ आयतें कुरान की ऐसी हैं, इधर आयत पढ़ी उधर सर सजदे में रखना पड़ गया। आयात सजदा है ना जी, जो बंदे तायद कर रहे हैं उनके लिए जुमला कहना चाहता हूं। यानी इधर आयत पढ़ी उधर सर सजदे में चला गया। मैंने वादा किया है भी बताऊं कि सजदा है किन की वजह से। आइए इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ तक हर खतीब, हर आलिम को चैलेंज करके कह रहा हूं, हर वाइज को चैलेंज करके कह रहा हूं, एक सलावत बावाज़ बुलंद तिलावत करें। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे भतीजे जनाब जाकिर अली औसजा कल्लू साहब, मालिक इनकी जिंदगी दराज फरमाए। मेरे वतन मेरी मट्टी का बहुत प्यारा नाम। तवज्जो हो गई सबकी? आइए इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ तक तमाम तर उलमा को चैलेंज करो। देखिएगा मेरी तरफ, कुरान में देखो अल्लाह ने कुछ आयात ऐसी रखी हैं
जिनके पढ़ते ही फौरन सर सजदे में रखना पड़ता है। मैं सवाल इतना कर रहा हूं इस मिंबर से, सलीम हैदर नकवी पूछना चाहता है, जरा बताओ तो सही, कुरान में वो आयात कितनी हैं? कुरान में वो सजदे कितने हैं? बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक जब मैंने कुरान को खोल के देखा और मैंने वो आयात गिन के देखी कि जिनके पढ़ने पे सजदा वाजिब हो जाता है, अल्लाह के पूरे कुरान में वो आयात भी 14 थी, वो सजदे भी 14 थे। ये हाथ सलामत रहे भाई। वो आयतें भी 14 थी, वो सजदे भी, यानी कुरान में खालिक ने 14 सजदे रखे हैं। 14 मकामात पे सजदा, 14 मकामात पे सजदा। इधर आयत पढ़ी उधर सजदा, इधर आयत पढ़ी उधर सजदा। मालिक हम तेरी मखलूक हैं, बारगाहे हुसैन में आ गए हैं और इधर कलंदर की धरती पे बैठ के तेरी बारगाह में सवाल करना चाहते हैं। मालिक वजह क्या है? तू चाहता सजदे 10 रख देता, जो बंदा बेदार बैठा है, तू चाहता सजदे 15 रख देता। वजह क्या है? 14 सजदे रखे क्यों हैं? अजब नहीं आवाज़े कुदरत आए। मैं जानता हूं 14वीं सदी का नालायक मौलवी लोगों को कहेगा कि सजदे में 14 को याद न करो। मैं कुरान में 14 सजदे रख के बता रहा हूं। सजदा कल भी 14 की वजह से था, सजदा आज भी 14 की वजह से। सलामत व बादशाह रहे, आले मोहम्मद आपको सलामत रहे। सजदा कल भी 14 की वजह से, सजदा आज भी 14 की वजह से है। और हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। उठा के देख लीजिए किताबें, यहां पे अंबार लगा दूं मैं किताबों का। जब भी मासूमीन से सवाल किया गया अल्लाह की इबादत कब से है और किसकी वजह से है, एक ही जवाब मिला, बिना ओबेदल्ला, हमारी वजह से है। यार जिसे लफ्जों से प्यार है, जिसे मारिफत से प्यार है, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं। किसकी वजह से? बिना ओबेदल्ला, हमारी वजह से अल्लाह की इबादत है। अगर हम ना होते, कोई सजदा करने, आपको सलाम कर रहा हूं, कोई सजदा करने वाला ही ना होता, उसका सजदा ही ना होता, बंदे में गैरत हो तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे जिनकी वजह से सजदा कर रहा है, फिर सजदा करते वक्त उन्हीं का नाम लेते हुए तुझे मौत पड़ने लग जाती है। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। 14 सजदे, आप सलामत रखें। 14 सजदे कुरान मजीद ने आयात के जरिए बताए कि पूरे कुरान में हैं 14 सजदे। कितने सजदे हैं जी? 14 सजदे। अब आइए, जो आयत मैंने पढ़ी है ये भी आयत सजदा है। जब आप यहां से उठ के जाइएगा तो हर बंदे पे लाजिम है कि एक दफा शुक्राने के तौर पे सजदा अदा करे कि अल्लाह ने विलायत अली जैसी नेमत से नवाजा है। और ये मिंबर गदीर समझ के इसके खिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूं, अल्लाह ये नेमत हर किसी को देता ही नहीं। दर्जात बुलंदो मेरे उस्ताद मौज़म के वो फरमाया करते थे, विलायत अली को पहचानने के लिए और विलायत अली को मानने के लिए अम्मा का नेक होना जरूरी है, अब्बे का एक होना जरूरी है। सलामत व आबाद व शाद रहें। ये जो हाथ उठ गए हैं कशकोल है। आयत सजदा पढ़ने लगा हूं। खालिक फरमा रहा है, सूरह मरियम आयत नंबर 58 फरमा रहे, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। फरमाया जब उन पर रहमान की आयतों की तिलावत की जाती है वो सजदे में झुक जाते हैं और फिर गिरिया करते हैं। सजदे में झुक जाते हैं और फिर गिरिया करते हैं। यह है इसका इस्तिलाही तर्जुमा। जरा एक दफा
मारिफत के चश्मे से मजलिस हुसैन पे निगाह दौड़ा। मजलिस हुसैन में होता क्या है? यहां से खड़े होके सलीम हैदर नकवी नहीं, कोई पढ़े, पहले होता है फजीलत का सजदा। तवज्जो चाहता हूं जी। पहले होता है फजीलत का सजदा, फिर होता है गुर्बत का सजदा। यानी खालिक कुरान में फरमा रहे, जब उन्हें आयात रहमानी सुनाई जाती हैं तो वो सर सजदे में रख देते हैं और फिर उठ के गिरिया करते हैं। इसका मतलब है कुरान भी मजलिस हुसैन का जिक्र कर रहा है। पहले सजदा तस्लीम है, फिर गिरिया है। मालिक, ठीक है, जब आयात रहमान सुनाई जाए तो सजदा किया जाता है। मालिक, ये आयात रहमान हैं कौन सी? जो बंदा मेरे साथ है वो बोल पड़ा है, ये आयात रहमान कौन सी हैं? आइए कुरान से तलाश करते हैं, ये आयात हैं कौन सी? सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सरनामा मेराज बयान करने लगा हूं। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। फरमाया हमने अपने महबूब को सैर कराई इसलिए, पिछला महला है मेरे साथ, हमने सैर कराई इसलिए ताकि उसे अपनी आयतें दिखाएं, ताकि उसे अपनी आयतें दिखाएं। इसका मतलब है मेराज पे मेरा नबी अल्लाह देखने नहीं गया। जो हाथ बुलंद है उसे मैं सलाम कर रहा हूं जी। अल्लाह देखने नहीं गया, आयतुल्लाह देखने गया, अल्लाह की आयत को देखने गया। मेरे नबी ने आयतें बहुत देखी, क्योंकि कुरान ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है ताकि हम अपने महबूब को अपनी आयात दिखाएं। मेरे नबी ने सफर मेराज शुरू किया, आसमानों पे भी आयात देखी, जमीनों पे भी आयात देखी, जन्नत में भी आयात देखी, सिदरतुल मुंतहा पे भी आयात देखी, हिजाबात में भी आयात देखी, उफ़ुक़ आला पे भी आयात देखी। लेकिन मेरा नबी जब सफर करता करता अर्शे इलाहिया पे पहुंचा, पर्दे वहदत के करीब हुआ तो पर्दे वहदत को हटा के मेरे नबी ने देखा क्या? सूरह अन-नज्म ने आवाज दे के कहा, लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। हमने पर्दे वहदत हटा के अपने नबी को अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाई। मैंने पूछा कि ये सबसे बड़ी आयत है कौन? आवाज मुझे मिंबर कूफा से आई। तेरा मेरा मुर्शिद अली इब्न अबी तालिब मिंबर कूफा से फरमा रहे हैं, मा लिल्लाह आयतन अकबर मिन्नी। लोगों पहचानो, अल्लाह की बड़ी आयत में अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह की सबसे बड़ी आयत मैं अली हूं, यानी सबसे बड़ी आयत है मेरा मुर्शिद। नाम ले लें, मेरा मौला। खुदा की कसम, ये मिंबर पे मेरा हाथ है, फिर मुझे अपने उस्ताद मौज़म का जुमला याद आ गया। वो फरमाया करते थे, अपने पीर का नाम आहिस्ता वो लेता है जिसका पीर किसी मैदान से भाग गया हो। ये हाथ सलामत रहे जी, मेरा सलाम है इस धरती को भाई। सलामत हो बादशाह। अल्लाह की सबसे बड़ी आयत मेरे मौला अली, अब सलामत रहे। सबसे बड़ी आयत कुरान में क्या है? हजारों आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? आयत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या है? आयत। कुल हुवल्लाहु अहद क्या है? आयत। आओ जरा इस पिंडाल में बैठ के एक फैसला तो कर दें। मैंने उलमा से सवाल किया है, मैंने कहा मुझे जरा इतना तो बताएं, जब बंदा आजान सुन के वजू करता है, वजू करके मुसल्ला इबादत बिछाता है, मुसल्ला इबादत आके वो कहता है तकबीरतुल इहराम, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद वो करता क्या है? उसने कहा वो कयाम में खड़े होके पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा क्या है? अल्लाह की आयत। थोड़ा सा सर उठाओ यार, जागो यार।
बोलो मेरे साथ जो विलायत अली सुनने के लिए आए हो। पढ़ता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी कुरान की आयत है, अल्लाह की आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है? ये भी आयत है। अर्रहमानिर्रहीम क्या है? ये भी आयत है। कुल हुवल्लाहु अहद क्या है? ये भी आयत है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र ये क्या है? ये भी आयत है। इन्ना आतैनाकल कौसर ये क्या है? ये आयत है। मैं कहता हूं ये है सारी छोटी छोटी आयतें और डूब के नहीं मर जाता। अगर छोटी आयत पढ़ूं नमाज को कुछ नहीं होता, बड़ी आयत पढ़ूं तो बादल कैसे हो जाते। सलाम मिल के आखिरी बंदे तक हैदर। सलामत और बादशाह आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। तवज्जो चाहूंगा, ये हैं छोटी छोटी आयतें, वो है अल्लाह की सबसे बड़ी आयत, मेरे मालिक की सबसे बड़ी आयत। यानी खालिक ने फैसला कर दिया, भाई मेरे नबी ने मेराज में जाके आयतें देखी। दो चार आयतें और दिखा दूं, मिजाज हो तो दिखा देता हूं। जिस बंदे ने आयतें देखनी है जरा बुलंद सलावत तिलावत करें। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आलम इस्लाम का सबसे मोतबर नाम, असहाबे पैगंबर में बहुत बड़ा नाम। मुकस्सरीन भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हर शबे जुमा को इन्हीं की बयान करदा हदीस किसा तिलावत करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने मेरे नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह जरा मुझे इतना बताएं अली के बाबा का मकाम क्या है। जो बंदा बेदार बैठे, मैंने कहा मैं आयतें दिखाने लगा हूं। मेरे पैगंबर ने सरकार अबू तालिब के फजाइल पढ़ना शुरू किए। मेरे नबी ने सरकार अबू तालिब के फजाइल बयान करना शुरू किए। का कुल्ले ईमान का बाबा है, का मेरे पालने वाला है, का मुझे पनाह देने वाला है। अल्लाह कुरान में इसकी कसमें खाता है। अल्लाह कुरान में कह रहे फला व रब्बे का ला युमिनून, ऐ मोहम्मद मुझे तेरे पालने वाले की कसम, जिसका हाथ उठ सकता है, मुझे तेरे पालने वाले की कसम। पाला था सरकार अबू तालिब ने। अल्लाह कुरान में अबू तालिब की कसमें खा रहे, कहता जिदनी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह और फजाइल सुनाए, और फजाइल सुनाए। फरमाया ऐ जाबिर क्या सुनना चाहता है? लम्मा इंतहा तो इलल अर्श राय तो अरबत अनवारन फीहे नूरो अम्मी अबू तालिब। फरमाया जब मैं अल्लाह के अर्श पे गया, मुझे अबू तालिब अल्लाह के अर्श पे दिखाई दिया। मुझे मेरे चचा अबू तालिब अल्लाह के अर्श पे दिखाई दिया। अब कुरान ने वादा किया है कि जो भी अर्श पे देखा वो आयत है। जो बंदा पहुंच गया उसे मैं सलाम कर रहा हूं जी। जो भी अर्श पे देखा वो आयत है। अकेले अली को नहीं देखा, अबू तालिब को देखा, सरकारे अब्दुल्ला को देखा, अली के बड़े भाई तालिब को देखा, सरकारे अब्दुल मुत्तलिब को देखा, तमाम तर अंबिया को देखा, जो जाग रहा है 13 मासूमीन को देखा। सभी को मेराज पे देखा, सभी को मेराज पे देखा, हर किसी को देखा। यानी जो जो वहां है वो आयत है। जो जो वहां है आयत है। जो जो वहां है, मैं फिर कह रहा हूं आयत है। अब पढ़ दो अपने उस्ताद मुअज़्ज़म का जुमला। वो फरमाया करते थे अकेले नबी और अली मेराज पे नहीं गए, बल्कि 2 जूतियां भी मेराज पे गई हैं। भाईजान थोड़ी सी मदद करना मेरे साथ। 2 जूतियां भी मेराज पे गई हैं, एक नबी की नालैन, एक अली की नालैन, एक नबी की नालैन, एक अली की नालैन। वो कहते हैं फर्क इतना था, एक नालैन वो थी नबी के कदमों में जिसे अली साफ करता था, एक नालैन थी जिसे जनाबे सैयदा साफ करती थी। फर्क ये है जिसे अली ने साफ किया वो पर्दे के बाहर रह गई, जिसे जनाबे सैयदा ने साफ किया वो पर्दे के अंदर चले गए। सलामत आबाद खुश्क है, ठीक करो इसको, खुश्क है। कोई लुत्फ आ रहा है मेरी बात का? जो भी वहां देखा वो आयत है।
कुरान कह रहा है जब वो रहमान की आयतों का जिक्र सुनते हैं वो सजदा करते हैं। रहमान की आयतों का जिक्र सुनते हैं वो सजदा करते हैं, यानी इसका मतलब है सजदा वाजिब ही तब होता है जब इनका जिक्र आ जाए। पता नहीं कौन पहुंचा है मेरी बात पे। जब इनका जिक्र आ जाए सजदा तब वाजिब हो जाता है, क्योंकि कुरान कह रहा है जब वो आयात रहमानी का जिक्र सुनते हैं फिर सजदा करते हैं। अब सजदा जो करते हैं उनका मकाम क्या है? भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मानने वाले, एक होते हैं शक करने वाले। एक हैं मानने वाले, आप जी, एक हैं शक करने वाले। ये दो कैटेगरी जरा पुरानी हो गई है। पहले ये सुने फिर इससे आगे की बात करते हैं। आपकी मुस्कुराहट को सलाम कर रहा हूं। पहले ये सुने, भाई जो मानता है, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। आए मेरा हबीब, ये आयात इलाहिया को मानने वाले जब तेरे पास आते हैं, यानी अली का जिक्र सुन के सजदा करने वाले, अली का जिक्र सुन के सजदा करने वाले जब तेरे पास आते हैं, फकुल सलामुन अलैकुम, मेरा हबीब मेरी तरफ से इनको सलाम कह दिया कर, मेरी तरफ से इनको सलाम कह दिया कर। ये तो हैं मानने वाले। अब शक करने वाले क्या हैं? बारगाह पैगंबर में। अच्छा, ये जो शक वाली बात है आज की नहीं है, यानी आज हम फजाइल अली पढ़े ना, लोग कहते हैं जी कहां से पढ़ा, ये कहां लिखा है, ये कैसे हो गया। मैं कहता हूं ये बात आज की नहीं है, ये जो वायरस है ये 1400 साल पुराना है। जो बोल सकता है जिक्र में जो थक नहीं गया, उसके लिए पढ़ रहा हूं। ये 1400 साल पुरानी बात है। पैगंबर के असहाब बारगाहे नबूवत में आ गए, यूं दस्त बस्ता अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली के फजाइल बयान करना बहुत बड़े सवाब की बात है। आपने हमारी ड्यूटी लगाई है, जब हम अली के फजाइल लोगों के सामने बयान करते हैं लोगों के चेहरे सुर्ख हो जाते हैं। आका, हम बड़े परेशान होते हैं जब भी इनके सामने फजाइल बयान करो, ये आगे से बहाने खोरी करते हैं, ये बहाने बनाते हैं जी ये कैसे हो गया, ये कहाँ लिखा है, इसका हवाला कहाँ है, हमें काफिर मुशरिक नुसैरी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारा यही मसला तो हल कीजिए। पैगंबर ने फरमाया मसला क्या है? इनके लिए बख्शिश मांगो। का ना या रसूल अल्लाह, इनके लिए दुआ मांगो। का ना या रसूल अल्लाह, सरकार हम चाहते इतना है, कयामत वाले दिन इनको मार कैसे पड़ेगी, इनका अंजाम क्या होगा, इनके साथ होना क्या है। मेरे पैगंबर ने कमाल दर्जे की हदीस इरशाद फरमाई। नबियों के सुल्तान ने मुस्करा के फरमाया अब मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, मेरे पैगंबर की हदीस। पहले तो मैं अरबी की ज़बानी सुनाना चाहता हूं ताकि जो बंदा शक लेके बैठे वो बंदा मर्जी के आलिम दीन से जाके तर्जुमा करवा ले। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा याद रखना, इन्न शाक फी फज़ल अली इब्न अबी तालिब युशरु यौमल क़यामत मिन क़ब्रिही व फी उनुक़िही तौक़ुम मिन नार फीहे सलासो मियते शोबतिन अला कुल्ले शोबते शैतानुन यक़लहु अला वजही व यदफलु फी फीहे मिन क़ब्रिही इलन नार। सरकार फरमाए, मेरे साहबा याद रखना, फज़ाइल अली में शक करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा कयामत वाले दिन फरिश्ते आग का बना एक तौक लाएंगे, आग का बना एक तौक लाएंगे जो उसके गले में पहना देंगे। अकेला तौक नहीं होगा, तौक पे होंगी 300 आग की मेखें, अकेली मेखें नहीं होंगी, हर एक मेख पे बैठा होगा एक एक शैतान, यानी 300 मेखों पे 300 शैतान जो कब्र के उठने से लेकर जहन्नम जाने तक इसके मुंह पे तमाचा मार के कहेगा, ओए तुझे शर्म नहीं आती, खाता भी अली का रहा, भोगता भी अली को। सलामत बादशाह आले मोहम्मद आपको सलामत। खाया भी अली का, भौंका भी अली को। ये हैं शक करने वाले। आजकल कैटेगरी जरा इससे बढ़ गई है। वो क्या है? एक हैं ना मानने वाले, एक हैं मानने वाले, दूसरे हैं मानने वालों को रोकने वाले।
जो बंदा पहुंच गया उसे मैं सलाम कर रहा हूं जी। जितना वक्त मुझे पढ़ते हुए हो गया, मैंने बात कुरान से की है, मैंने बात हदीस से की है, अपनी जबानी कुछ कहा नहीं, जो भी बयान किया मासूम के फरमान से बयान किया। अब मैंने कहा एक हैं मानने वाले, एक हैं ना मानने वाले, एक हैं मानने वालों को रोकने वाले। आइए जरा बारगाह इस्मत से पूछते हैं कि ये जो रोकने वाले हैं ये क्या हैं, और जो इनकी मान के रुक जाते हैं वो कौन है? बारगाह है तेरे मेरे चौथे आका इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका असहाब के मजमे में बैठे, भरी पड़ी है महफिल, मेरे चौथे आका बता रहे हैं भी कातल और किसास क्या होता है। फरमाया अल्लाह ने किसास इसलिए वाजिब किया कि लोग कत्ल करना छोड़ जाएं, कत्ल से हट जाएं, किसास के डर से, मुआवजे के डर से, जजा के डर से लोग कत्ल ना करें। मेरे आका ने ये बात बयान करते करते चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया आओ तुम्हें एक ऐसा कत्ल बताऊं जिसकी सजा कातिल के लिए भी है, मकतूल के लिए भी है। चले मैं पहले अरबी की इबारत पढ़ देता हूं, फिर आगे मौला का फरमान पढ़ दूंगा। फरमाया अवला उनब्बिउकुम बिअअज़म मिन हाज़ल कत्ल युजबल्लाहु अला कातिलिही मिम्मा हुवा अअज़म मिन हाज़ल किसास। कालू बला इब्न रसूलल्लाह मा हुवा काला अअज़म मिन हाज़ल कत्ल अन यक़्तुलहु कत्लन ला यंजबिरु वला यहया बअदहु अबदन। कालू मा हुवा काला अन युज़िल्लहु अन विलायत अली इब्न अबी तालिब फहाज़ा हुवा कत्लुल्लज़ी हुवा तख़लीदुल मक़तूल फ़ी नार जहन्नम खालिदन मुख़ल्लदन अबदन फजज़ाउ हाज़ल कत्ल मिस्लु ज़ालिकल ख़ुलूद फ़ी नार जहन्नम। जो बंदा दिल में अली की विलायत रखता है, हो नहीं सकता मेरा जुमला वो बंदा अपने दिल में रख के चुप कर जाए। मेरे आका मुस्कुरा के फरमा रहे आओ तुम्हें एक ऐसा कातिल बताऊं, भाई मेरी मदद करना, इसको खुश्क ना होने देना। आओ तुम्हें एक ऐसा कातिल बताऊं, अल्लाह ने कातिल के लिए भी सजा रखी, अल्लाह ने मकतूल के लिए भी सजा रखी। बंदों ने हाथ जोड़ लिए, आका कातिल कातिल करता है वो तो सजा का हकदार है, मकतूल तो कातिल होता है, उसके लिए कौन सी सजा? फरमाया ना ये आम कातिल है, ना ये आम कातिल है, अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। जो तुम्हें विलायत से रोके वो कातिल है, जो रुक जाए मकतूल है। कातिल भी जहन्नमी है, मकतूल भी जहन्नम। सलामत हो बादशाह। जो भी तुम्हें विलायत अली से रोके वो कातिल है, जो रुक जाए मकतूल है। अब तवज्जो है, दोनों के लिए सजा है। मुझे इतना बताएं भाई, जो कातिल हो जाता है उसी को मकतूल कहते हैं? अपनी तरफ से कह रहा हूं, उसी को मकतूल कहते हैं। जो मकतूल होता है, मर गया ना, ज़िबा हो गया, मर गया। अब उलमा से पूछिए, ये जो मर गया है इसे मैंने यूं किया, जो पहुंच गया उसे मैं सलाम कर रहा हूं जी। ये जो मर गया है, ये जो आप सलामत रहें, ये जो आप सलामत रहें, ये जो कातिल हो गया है इसको हाथ लगाऊं क्या होगा? उसने कहा गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाएगा। गुस्ले मसे मैयत वाजिब। मुझे नहीं पता सिंध की धरती वाले क्या सुनते हैं, जिसके कलेजे में अली है उठ के न बोले तो मैंने मांगा क्यों है। जो भी मौलवी की बात मान के विलायत अली छोड़ जाए, तेरा चौथा आका फरमाता है वो कातिल हो गया, यानी मर गया। अब खबरदार उससे हाथ न मिलाना वरना गुस्ल वाजिब हो जाए। आबाद शाद आले मोहम्मद आपको सलाम, पाक सैयदा आपसे राज़ी। इसे विलायत को बचाने के लिए 4 घंटे खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। गर्मी का मौसम है, अज़ादारों को थकाना मकसूद नहीं है।
4 घंटे खड़ी रही नबी की बेटी। मैं अपने उस्ताद मुअज़्ज़म की तुरबत से दुआ लेके इस मखदूमा के दुख बयान करना चाहता हूं। कौन थी ये बीबी? वो मखदूमा जब भी आती बाबा उठ के ताज़ीम करता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब भी आती बाबा उठ के ताज़ीम करते। उलमाए अहले सुन्नत ने जुमला लिखा है, अजलिसुहा अला मजलिसिही। मिंबर छोड़ देते पैगंबर, जहां खुद बैठे होते थे उसी मिंबर पे बिठाते। अगला जुमला, फकब्बला यदैहा। बेटी का हाथ अपने हाथों में लेते, कभी दाएं हाथ पे बोसा, कभी बाएं हाथ पे बोसा। अज़ादाराने मज़लूम करबला 63 साल जिंदगी में, 63 बरस की जिंदगी में पैगंबर ने प्यार सबसे किया, मगर 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनसे मेरे नबी ने कोई मुनफरिद प्यार किया है, कोई अनोखे रंग की मोहब्बत थी। पहली ये बीबी, कभी हाथों पे बोसा, कभी चादर पे बोसा, कभी सर पे बोसा। दूसरा, इस बेटी का मजलूम बेटा हुसैन, जब भी आका हुसैन आते पहले झोली में बिठाते, कभी दाएं रुखसार पे बोसा, कभी बाएं रुखसार पे बोसा, कभी मेरे आका की गर्दन पे बोसा। ये मैं हाथ जोड़े खड़ा हूं। जो बंदा कहते हैं शिया मातम करते हैं, शिया रोते बहुत है, मैं सैयद हूं, बखर का सफर करके तेरी धरती पे आई हूं, तेरा मेहमान हूं। ये झोली उठा के तेरी बारगाह में सवाल करता हूं, तू जो कहता है ये रोते हैं, मैं कहता हूं ये मर क्यों नहीं जाते? नबी ने 2 हस्तियों से प्यार किया, एक के हाथ चूमते रहे, एक की गर्दन चूमते रहे। मैं कहता हूं आखिर उम्मत ने क्या किया? जिसके हाथ चूमते थे वो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी, और जिसकी गर्दन चूमते रहे कभी शिमर ज़रबे चलाता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादाराने मज़लूम करबला, हाथ जख्मी। ये वो बीबी थी, पूरी जिंदगी नबी ने जिसका एहतराम बताया। कैसा एहतराम? कोई बंदा आपके इलाके में आए ना, मिनिस्टर हो, इलाके का चेयरमैन हो, जब किसी के घर जाता है लोग साथ दरवाजे तक आते हैं। पैगंबर आजम जब बेटी के घर मिलने के लिए आते थे, सारे असहाब साथ होते थे। पैगंबर चले आते हैं, सामने बेटी का दरवाजा। अज़ादारों, जब दरवाजा चंद कदम रह जाता, पैगंबर आजम रुक जाते, एक दफा दरवाजे को देखते, फिर मुड़ के असहाब को देखते। जिसे समझ आइए उसकी हाय आ गई है। एक दफा दरवाजे को देखते, फिर मुड़ के असहाब को देखते। अज़ादाराने मज़लूम करबला यहां रो के पैगंबर आजम एक हदीस बयान फरमाया करते थे। रो के फरमाते हैं, अय्युहन्नास, ओ मेरे सहाबा मदीने के बासियों, इन्ना बैतो इब्नती फातिमा ला बैतुहा इल्ला बैती। लोगों याद रखना, ये जो मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी का नहीं, मुझ मोहम्मद का घर है। अजरुकुम अल्लाह, जिसकी हाय आ गई है। अज़ादारों, फिर जब घर का तज़किरा कर लेते, दरवाजा भी तो घर में शुमार होता है, अलग से कहते बाबुहा बाबी। लोगों ख्याल रखना, मेरी बेटी का दरवाजा मुझ मोहम्मद का दरवाजा। कभी इस दरवाजे पे आग लेके ना आ जाना। अज़ादाराने मज़लूम करबला, मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस दरवाजे का एहतराम बताते रहे, वही दरवाजा था। मदीने के बदमाश मिल के दरवाजे को धक्का देते थे। अकेली नबी की बेटी दरवाजा बंद करके कहती, हया करो, अंदर मेरी आलिया है, हया करो मेरे छोटे छोटे बच्चे। मौला आपकी आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादाराने मज़लूम करबला, पर्दे गैबत में आज भी मेरा आका खून रो रहा है। मेरी जबान को ताकत नहीं मैं दरवाजे का जल ना पढ़ूं, बस इतना बता देता हूं, जब जल गया ना दरवाजा, जला है दरवाजा, दरवाजा जलाने वाले ने, साहिब बिहार ने एक खत लिखा है। वह कहता है इस दरवाजा जलाने वाले ने मदीने में बैठ के शाम के एक बंदे को खत लिखा। कहते खत की पहली सतर पे ये कमीना मुस्कराया, फिर कहका लगा के जो इसने पहला जुमला लिखा है,
सैयदों के खून रोने के लिए जुमला काफी है। कहता है तुझे मुबारक हो, अली ने बदर से लेकर खैबर तक हमारे मर्दों को मारा था। मैं तुझे मुबारक दे के कहता हूं, हम अली के घर जाके अली की ज़ौजा को मारते रहे हैं। उसके बेटे देखने वाले थे, उसकी बेटियां देखने वाली। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह जो मातम कर रहे। अगला जुमला अज़ादार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कमीना हंस के कहते हैं तुझे मुबारक हो, जब हम अली के घर में गए हैं हमने बतूल को दरवाजे और दीवार में पैवस्त कर दिया। कहते हम अंदर जाके हमने अली को गिरफ्तार किया। कहते इस तरह से हमने अली के गले में रस्सियां डाली, हम अली को लेके चल पड़े। कहते मोहम्मद की बेटी अपने जख्मों को संभालती एक मर्तबा हमारे सामने आई। कहते हमने देखा मोहम्मद की बेटी कहने लगी मैं अली को नहीं जाने दूंगी, मैं अली को नहीं जाने दूंगी। कहते मैंने अली को छोड़ दिया। कहते मेरा हाथ उठा, मोहम्मद की बेटी जमीन पे गिर पड़ी, रो के कहती रही या अली ओ मेरा मोहसिन शहीद, या अली मेरी बेटियां, ओ मेरा हुसैन।